हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन एक डर हमेशा बना रहता है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कहीं हमारा क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए। तो आज चलिए इसी डर के पीछे की हकीकत को एक असल मामले के जरिए समझते हैं। सोचिए जरा, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी परेशान कर सकता है। जब सुरक्षा का वादा ही टूट जाए तो एक आम इंसान क्या करे? आज हम एक ऐसे ही केस को देखेंगे जिसने पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक बहुत मजबूत मिसाल कायम की है। ये सारी कहानी शुरू होती है इस एक खबर से। एक कंज्यूमर कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो न सिर्फ उस परिवार के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो ये कहानी है एक परिवार की जो अचानक एक हेल्थ इमरजेंसी का सामना कर रहा था, बिल्कुल वैसी स्थिति जिसमें हम में से कोई भी कभी भी हो सकता है। तो हुआ ये कि एक परिवार जो साल 2018 से लगातार अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर रहा था, जनवरी 2022 में एक मुश्किल में पड़ गया। परिवार के सदस्य को तेज बुखार हुआ और सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी। उन्होंने वही किया जो कोई भी करता, उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में एडमिट कराया और सबसे जरूरी बात, उन्होंने भर्ती होने से पहले बाकायदा बीमा कंपनी को इन्फॉर्म भी कर दिया था। मतलब सब कुछ नियम के हिसाब से किया गया। हर प्रक्रिया को ठीक से फॉलो करने के बावजूद नतीजा क्या निकला? एकदम चौंकाने वाला। बीमा कंपनी ने कैशलेस क्लेम को सीधे सीधे खारिज कर दिया। और कंपनी ने जो वजह बताई वो तो और भी हैरान करने वाली थी। कंपनी का कहना था कि मरीज में कोई लक्षण ही नहीं थे और उनका इलाज तो घर पर भी हो सकता था। जबकि सच क्या था? सच ये था कि मरीज को तेज बुखार था और सांस लेने में गंभीर तकलीफ हो रही थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करने का फैसला इलाज कर रहे डॉक्टर का प्रोफेशनल जजमेंट था। क्लेम रिजेक्ट होने का सीधा मतलब ये हुआ कि परिवार को 49,423 रुपए का पूरा बिल अपनी जेब से चुकाना पड़ा। ये एक अचानक आया हुआ बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ था। लेकिन इस परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वो इस गलत फैसले के खिलाफ लड़ेंगे। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये लड़ाई कैसे लड़ी। उन्होंने एक एक करके सही कदम उठाए। पहले तो बिल चुकाया, फिर अगस्त में कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजा। जब कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने सितंबर में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में ऑफिशियल शिकायत दर्ज करा दी। महीनों के इंतजार और संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आया जब कंज्यूमर कमीशन ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। और ये फैसला सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरा न्याय था। कमीशन ने बीमा कंपनी को न केवल क्लेम की पूरी रकम लौटाने का आदेश दिया, बल्कि उस पर 6% का सालाना ब्याज भी देने को कहा। इतना ही नहीं, मानसिक परेशानी के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा और कानूनी खर्च के लिए 2,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया। और ये सब 30 दिनों के अंदर अंदर करना था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे फैसले का आधार क्या था? वो कौन सा एक मुख्य सिद्धांत था जिसके दम पर कमीशन ने परिवार के हक में ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया? ये रहे वो लाइन जो इस पूरे मामले का सार है, और यही वो सिद्धांत है जो हर पॉलिसी होल्डर को पता होना चाहिए। कमीशन ने साफ साफ कहा कि इलाज कैसे होगा ये तय करना बीमा कंपनी का काम नहीं है। ये पूरी तरह से इलाज करने वाले डॉक्टर का अधिकार है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। इस फैसले का असर हेल्थ इंश्योरेंस रखने वाले हर एक शख्स पर पड़ता है। आइए समझते हैं कि कैसे। बिल्कुल सीधे और आसान शब्दों में कहें तो सबसे अच्छा इलाज क्या है, ये डॉक्टर तय करेगा, न कि बीमा कंपनी का कोई अधिकारी। बीमा कंपनी ये नहीं बता सकती कि कौन सा ट्रीटमेंट जरूरी है और कौन सा नहीं। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का है। तो इस पूरे मामले से हमारे लिए 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये हमें एक पॉलिसी होल्डर के तौर पर ताकत देता है। दूसरी, ये भविष्य के ऐसे मामलों के लिए एक मजबूत मिसाल बनता है। और तीसरी बात, ये दिखाता है कि अगर किसी का क्लेम गलत तरीके से खारिज किया जाता है तो कंज्यूमर फोरम के जरिए न्याय पाना बिल्कुल मुमकिन है। और आखिर में ये मामला हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि अपनी पॉलिसी के नियम और शर्तों को जानना और अपने अधिकारों के लेकर जागरूक रहना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है।